कोसी और सीमांचल इलाके का पिछड़ापन किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब तक यहाँ जितनी भी सरकारें आई सभी ने सिर्फ आश्वासन ही दिया, लेकिन 90 के दशक में एक ऐसे नेता उभर कर सामने आए जिन्होंने सड़क से लेकर सदन तक बखूबी तरीके से आवाज़ को उठाया। यही नहीं, मजलूमों की वो आवाज़ भी बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश रंजन और पप्पू यादव का। पप्पू यादव पर हमने एक ख़ास रिपोर्ट तैयार किया है, पहले आप उस रिपोर्ट को देखिए। हम तालिबे शोहरत है, हमें नग्न से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। किसी ने दबंग कहा, किसी ने गुंडा कहा, किसी ने बीजेपी का एजेंट तक कहा, तो किसी ने लालू यादव का पिछलुगा कहा। जिसकी जुबान पर जो आया उसने वो कहा। वह जब बोलता है तो पूरा बिहार रुक कर सुनता है। वह जब नारा लगाता है तो उसकी एक आवाज़ पर भीड़ जुट जाती है। वो जब विद्रोह पर उतर आता है तो सरकारों की नींद गायब हो जाती है। वो जब बगावत पर आ जाता है तो लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का गला सूखने लगता है। वह है तो अकेला, लेकिन उसकी ताकत सत्ता के चारों पायों को हिलाकर रख देती है। वह नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। वह गरीबों की आवाज़ है, मजलूमों के लिए नाज है, पिछड़े डूबे कुचलों के लिए उम्मीद की लौ है। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के मधेपुरा जिले के कुमारखंड में जमींदार परिवार में हुआ। सुपौल के आनंदपाल स्कूल से वे 10वीं की पढ़ाई की और मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की भी डिग्री हासिल किया। इसके बाद मानवाधिकार और आपदा प्रबंधन में डिप्लोमा की भी डिग्री हासिल की। पप्पू यादव का राजनीतिक करियर शुरू हुआ साल 1990 से। पप्पू यादव पहली बार सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से साल 1990 में निर्दलीय चुनाव जीत हासिल की। साल 1991 में पूर्णिया से पहली बार सांसद का चुनाव लड़े और जीत गए। इसके बाद तो पप्पू यादव के राजनीतिक का विस्तार बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया। वहीं साल 1996 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में 3 बार पूर्णिया और 2 बार मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। पप्पू यादव जीत हार से ऊपर उठ चुके हैं। वोट मिलेगा यह सोचकर काम नहीं करते। बाढ़ में प्यासे लोगों तक कमर भर पानी में डूबकर जरूरत के सामान को पहुंचाते हैं, तो कभी किसी से ये नहीं पूछते वोट दोगे या नहीं। कोरोना काल में लोगों की फूलती सांसों को जब उन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाया, तब भी यह नहीं पूछा कि किस पार्टी को वोट देते हो। निस्वार्थ भाव से मदद के लिए हमेशा हाथ उठे और मदद करने वाले हाथ भूल गए और कभी मदद करने का ढिंढोरा नहीं पीटा। यही नहीं, बिहार में जब जब बाढ़ का प्रलय आता है तो पप्पू यादव बिना कुछ सोचे समझे नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर लोगों से सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि जो काम सरकार को करनी चाहिए वह काम पप्पू यादव करते हैं। एक दौर था जब लालू यादव की जुबान पर सिर्फ पप्पू यादव के चर्चे हुआ करते थे। बिहार की राजनीतिक में तब भी यह चर्चा होने लगा कि लालू यादव कहीं अपनी विरासत पप्पू यादव को तो नहीं सौंप देंगे। लालू की पार्टी राजद से पप्पू यादव 2 बार सांसद भी बने। यहां तक कि जेल में लंबी सजा काटने के बाद जब पप्पू यादव जेल से बाहर आए तो लालू यादव ने उनका पूरा साथ दिया। हालांकि साल 2015 में पप्पू यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद पप्पू यादव ने खुद की पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम है जन अधिकार पार्टी। पटना से लेकर दिल्ली आवास तक पप्पू यादव से मदद लेने के लिए आवास पर लोगों की भीड़ अभी भी जुटती है। कोई अस्पताल की समस्या लेकर आता है तो कोई बेटी की शादी के लिए मदद की गुहार लगाता, कोई अपना फरियाद सुनाता तो कोई अपना दर्द। लेकिन पप्पू यादव के दरवाजे पर अगर कोई मदद के लिए चल जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता। पप्पू यादव का वो चेहरा आपने जरूर देखा होगा जब पटना में बाढ़ जैसी हालात बनी थी और मदद के लिए कोई नेता आगे नहीं आ रहा था, तो उस समय पप्पू यादव ऐसे लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आया और जमकर उनकी मदद भी की। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।